अंग्रेजी बोलने के लिए मोडाल्स का बहुत तगड़ा उपयोग है। मोडाल्स हमें आना चाहिए। अब मोडाल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और टू एंड यूज टू, डेयर एंड नीड, इट इज कॉल्ड द मोडाल्स। तो आज हम मोडाल सीखेंगे। कौन सा मोडाल? कैन। कैन का मीन्स होता है सकना, इसका बोलते हैं। वैसे इसका नाम है सकना। जैसे कहते हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ, तुम जा सकते हो, वह खेल सकता है, तो ऐसे सेंस में हम जो है कैन का यूज करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो। वह खेल सकती है, शी कैन प्ले। सचिन जीत सकता है, सचिन कैन विन, सचिन जीत सकता है। शाहरुख खान फिल्में बना सकता है, शाहरुख खान कैन मेक मूवीज। तो गाइस आपने देखा, ये था कैन का उपयोग। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, वो जा सकती है, वह सो सकती है। तो यानी कि सकता है के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। और ये कैन जो है मोडाल्स है। मोडाल्स जो होते हैं वो 13 होते हैं। 13 में से आपको मैंने ये कैन के बारे में बता दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको सेंटेंस बनाना हो कि मान लिया जिसे रोहित नहीं खेल सकता है, रोहित नहीं खेल सकता है, तो क्या करेंगे हम? कैन के बाद में नॉट लगा देंगे। रोहित कैन नॉट प्ले। रोहित नहीं खेल सकता है, साहिल नहीं दौड़ सकता है, साहिल कैन नॉट रन। मैं नहीं पढ़ सकता हूं, आई कैन नॉट रीड। तो क्या करेंगे? कैन के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो ये सेंटेंसेस हमारे बन जाएंगे। तो कैन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कैन को आप समझें। ये अंग्रेजी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे 13 मॉडल से 13 मॉडल से अगर आपने सीख लिया तो 25% आपको अंग्रेजी आ गई। हाँ, अंग्रेजी बोलने के लिए एक चीज आपको जरूर करना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा। कसम कैसे खाना पड़ेगा? जिस तरीके से आप कोई भी चीज कसम खा लेते हो कि बस भाई मैं अपने माँ की कसम खा रहा हूँ, अपने किताब की कसम खा रहा हूँ, दादा की कसम खा रहा हूँ, ठीक ऐसे ही आप कसम खाएंगे अपने दादा का या माँ का या किसी का भी नाम लेकर के कि मैं आज के बाद से जिस भी चीज का नाम हम हिंदी से अंग्रेजी में जानते हैं, हम उसको अंग्रेजी में ही बोलेंगे। जैसे मान लिया हम दरवाजे का नाम हम डोर जानते हैं, तो हम डोर ही बोलेंगे, और पंखे को फैन ही बोलेंगे, घड़ी को वॉच ही बोलेंगे, सड़क को रोड ही बोलेंगे, कलम को पेन कहेंगे, इसी तरीके से झोले को बैग कहेंगे। यानी कि वर्ड एवर जो कुछ भी नाम हम जानते हैं, जिस भी चीज का हम हिंदी से अंग्रेजी, उसको हम हमेशा अंग्रेजी में ही बोलेंगे और हर जगह बोलेंगे, कोई शर्म नहीं करेंगे, चाहे बाजार में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दोस्तों में, कहीं भी हो। तो ये आपकी अंग्रेजी सीखने की पहली कड़ी है। अगर आप ये कसम खा लेते हैं तो आपको फिलहाल में कोई हरा नहीं सकता दुनिया में अंग्रेजी सीखने से। तो सो गाइस, कल मिलेंगे। कल हमारी जो है चर्चा होगी कुड पे। कुड मीन्स होता है सकता था। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता था, आई कुड रीड। तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, तुम लिख सकते थे, यू कुड राइट। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।